मुझे अभी 1 मिनट पहले चीफ की कॉल आई है और चीफ ने बोला है कि गोस्ट जितना जल्दी हो सके हेडक्वार्टर्स के अंदर आओ। और इसने मुझे ये भी बोला था कि मेरे लिए कोई मिशन है। लास्ट वाले एपिसोड के अंदर आप लोगों ने ये तो देख लिया होगा कि मैंने स्पेशल फोर्सेस को ज्वाइन किया है और ये स्पेशल फोर्सेस का कोई नॉर्मल यूनिट नहीं है, स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट है। इसीलिए ये लोग मुझे गोस्ट कहकर पुकारते हैं। यूनिफॉर्म भी इन लोगों ने दिया है मुझे, लेकिन अभी देखना ये होगा कि मेरा पहला मिशन कौन सा है। इन लोगों ने मुझे ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा डेडली दे के रखी है भाई, खतरनाक ट्रेनिंग होती है इनकी। इसलिए मुझे लगता है कि इन लोग के मिशंस भी खतरनाक होंगे। मुझे मेरे चीफ ने इतना तो बता दिया था कि मुझे मिशंस कौन देगा, प्रेसिडेंट देगा या फिर प्राइम मिनिस्टर भी दे सकता है और अपना आर्मी का चीफ भी दे सकता है। इसलिए मुझे पता है कि अगर मेरा पहला मिशन आया है तो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है ये। वैसे भी खतरनाक काम करके मुझे मजा आता है। मैं स्पेशल फोर्सेस का जनरल हूँ। पहले मुझे लगा था कि मैं टेस्ट क्लियर करने के बाद कोई नॉर्मल कैप्टन या फिर कमांडर या फिर सोल्जर बनूंगा, मगर जब चीफ ने मेरी फाइल चेक की तो इसने बोला नहीं भाई, तुम बनोगे जनरल। इसीलिए तो इन लोगों ने मुझे ये वाला हेलीकॉप्टर दिया है। मेरे पास एक पर्सनल गाड़ी भी है जो कि अभी फिलहाल हेडक्वार्टर्स के अंदर खड़ी हुई है। ट्रेनिंग बहुत ज्यादा खतरनाक थी मेरी। एक लम्हे के लिए तो मुझे ऐसा ही लगा था कि मैं मर जाऊंगा, दोबारा कभी भी बचूंगा नहीं, लेकिन मैंने कर दिखाया। इसीलिए तो स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट का जनरल बन गया हूँ भाई। अपनी तो लाइफ ही सेट हो गई है। ये जो समंदर के बीच में आप लोग को एयरक्राफ्ट कैरियर दिख रहा है ना, यही है अपना हेडक्वार्टर। बिल्कुल समंदर के बीच में है। एनिमीज हम लोग के ऊपर अटैक करने का सोच भी नहीं सकती। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट का जनरल कौन है, मैं हूँ। और मेरे होते हुए मेरे हेडक्वार्टर के ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर सकता। अभी फटाफट से अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ पे लैंड करता हूँ। पता नहीं भाई मिशन कौन सा होगा। ट्रेनिंग तो अपनी बहुत ज्यादा खतरनाक थी। हेलीकॉप्टर को कहाँ पे लैंड करूँ? मैं तो सोच रहा हूँ कि यहीं पे लैंड कर देता हूँ। ये वाली जगह अच्छी लग रही है। कोई भी मुझसे सवाल नहीं कर सकता और ना ही मैं किसी को कोई जवाब दे सकता हूँ। ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई मैं इनका जनरल हूँ। अभी अपने हेलीकॉप्टर को यहाँ पे लैंड करने का ट्राई करता हूँ मैं। ये जो येलो कलर का बॉक्स है ना, इसके बिल्कुल सेंटर में मुझे अपना हेलीकॉप्टर लैंड करना है। थोड़ा सा इसको सोच रहा हूँ कि आगे कर दूँ। अपने हेलीकॉप्टर का साइज देख रहे हो भाई, साइज तो इसका बहुत ज़्यादा बड़ा है और इसको चलाने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। चलो भाई, परफेक्ट लैंडिंग की है हम लोगों ने। अभी ज़रा जाता हूँ चीफ के पास, देखता हूँ कि मिशन कौन सा है। यहाँ कहीं पे मुझे फ़िलहाल चीफ दिख तो नहीं रहा। हो सकता है कि ऊपर हो। ये वाली गाड़ी भी इन लोगों ने मुझे दी है। अभी इसको भी साइड पे करके पार्क करता हूँ क्योंकि जो ये वाली जगह है ना, ये अपना रनवे है। हेलीकॉप्टर भी मैंने सही से पार्क किया नहीं है। अगर तो कोई फाइटर जेट आ गया ना तो हेलीकॉप्टर के साथ ही क्रैश हो जाएगा। अभी अपनी गाड़ी को मैं पार्क कर देता हूँ यहाँ पर। ये वाली जगह इसके लिए बढ़िया रहेगी। गाड़ी भी अच्छी दी है इन लोगों ने मुझे, मगर ये सारी की सारी चीजें मुझे ज्यादा फैसिनेट नहीं करती हैं। मुझे चाहिए मिशंस, खतरनाक मिशंस। किधर है चीफ, किधर है? सर चीफ साहब तो ऊपर आपका वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर अभी चीफ साहब के वेट को खत्म करते हैं और जाके देखते हैं कि मिशन है कौन सा। मुझे तो लगता है कि कोई खतरनाक ही मिशन होगा, इसीलिए तो चीफ ने जनरल को बुला लिया है। थोड़ा सा ऊपर और जाना होगा और यहाँ पे बैठता है अपना चीफ। बिल्कुल सामने खड़ा हुआ है। और ये क्या भाई, प्रेसिडेंट क्या कर रहा है इधर? आ जाओ गोस्ट, आ जाओ, तुम्हारा ही वेट कर रहे थे हम लोग। सर आप मेरा वेट कर रहे थे और मैं पहुंच गया यहाँ पे। बताओ मिशन कौन सा है? मैं लॉस सैंटोस का प्रेसिडेंट हूँ, पता होगा तुम्हें, जानते तो होगे मुझे। अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरे बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया है
और वो बदले में पैसे मांग रहा है। पैसों की दिक्कत नहीं है, पैसे तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन पैसे देने के बाद भी मेरा बेटा बचेगा या फिर नहीं, इस बात की गारंटी नहीं है। अरे सर, आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं हूं ना, सब कुछ देख लूंगा मैं। किडनैपर की कॉल आए ना तो उसको मेरा नंबर दे देना। देखा प्रेसिडेंट साहब, मैंने कहा था ना कि गोश्त जब आएगा तो वो सब संभाल लेगा, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बोला है चीफ साहब ने। आप किडनैपर को मेरा नंबर दे दो, 10 मिनट के अंदर अंदर आपका बेटा आपके पास होगा। क्या बात कर रहे हो, इतना जल्दी? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है गोस्ट, मुझे बस मेरा बेटा लाके दे दो, पैसों की दिक्कत नहीं है। आपके पैसे भी कहीं नहीं जाएंगे और आपको आपका बेटा भी वापस लाके दूंगा, बस आपने वही करना है जो बोला है मैंने। ठीक है, किडनैपर्स को तुम्हारा नंबर दे देता हूँ, लेकिन याद रहे मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो सर, लगता है कि आपने मेरी फाइल अभी तक ठीक से पढ़ी नहीं है। जो काम मैं कहता हूँ ना कि हो जाएगा तो वो हो जाएगा सर, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो। अभी फटाफट से जाता हूँ नीचे वाली साइड पे, किसी ने प्रेसिडेंट का बेटा उठा लिया है और चीफ ने मुझे पहले ही बोला था कि मुझे ऑर्डर्स ऊपर से मिलेंगे, हायर अथॉरिटीज से, जैसे कि अपना प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, आर्मी चीफ, स्पेशल फोर्सेस का चीफ, और ये जो छोटे मोटे मिनिस्टर्स हैं ना, इनसे मेरा कोई काम नहीं है, क्योंकि इनके मिशंस कंप्लीट करने के लिए मेरे पास पूरी की पूरी टीम है। मैं इनके लिए काम करता नहीं हूँ। लेकिन अभी बात है अपने प्रेसिडेंट की, और मुझे पता है कि ये अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता है, मुझे इसके बेटे को बचाना होगा। और लो भाई, आ गई, मेरे ख्याल से किडनैपर की कॉल है। हाँ बोलो। प्रेसिडेंट साहब ने बोला है कि तू मुझसे डील करेगा, बोल पैसा रेडी है? हाँ, सारे के सारे पैसे रेडी हैं, बताओ किधर आना है। वेरी गुड वेरी गुड, यही सुनना चाह रहा था मैं। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, अगर तो तुम पुलिस या फिर एफआईबी के पास गए तो प्रेसिडेंट के बेटे की लाश मिलेगी तुम्हें। अरे सर, क्या बात कर रहे हो, पुलिस के पास मैं क्यों जाऊंगा, मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, प्रेसिडेंट का असिस्टेंट हूँ मैं। आप बस मुझे लोकेशन बताओ, पैसे लेकर आ रहा हूँ मैं। ठीक है, लोकेशन सेंड की है मैंने, चालाकी नहीं चाहिए मुझे, याद रखना। इसने तो कॉल ही काट दी है, मुझे कह रहा है कि चालाकी मत करना। गोस्ट को कॉल करके कह रहा है कि पुलिस को बताने की जरूरत नहीं है, इस पागल को पता ही नहीं है कि ये स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट के जनरल से बात कर रहा है। अभी इसने मुझे लोकेशन तो सेंड की है, जाता हूँ मैं लोकेशन पर, मगर मुझे गाड़ी भी चाहिए होगी। मेरी गाड़ी अभी एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर खड़ी हुई है और ये गाड़ी तो मैं यहाँ से लेके जा नहीं सकता हूँ, इस वाली गाड़ी को डालना पड़ेगा बड़े वाले एरोप्लेन के अंदर, और फिर ये वाला कार्गो प्लेन जाएगा एयरपोर्ट, तब मुझे गाड़ी मिलेगी। फिलहाल मेरे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए गाड़ी तो हम लोग लॉस सैंटोस से भी उठा ही सकते हैं, गाड़ियों की कोई दिक्कत नहीं है। अभी एक कॉल करूंगा ना तो स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट की गाड़ी आ जाएगी मेरे पास 1 मिनट के अंदर अंदर। सबसे पहले तो मुझे जाना होगा लॉस सैंटोस के अंदर, अपने हेलीकॉप्टर को किसी सेफ जगह पे लैंड करना होगा मुझे। साथ में सोच रहा हूँ कि अपने यूनिट को कॉल करके बता दूं कि मुझे एक गाड़ी भी चाहिए होगी, गाड़ी के बगैर तो ये मिशन कंप्लीट हो नहीं पाएगा, इसलिए फटाफट से अपने हेलीकॉप्टर को एयरपोर्ट लेके जाता हूँ और यूनिट को कॉल करके बता देता हूँ कि मेरे लिए एक गाड़ी अरेंज करके रखें। लो भाई, पहुंच गया मैं एयरपोर्ट और मुझे लगता है कि मेरी गाड़ी भी आ चुकी है। अपनी ये जो स्पेशल फोर्स है ना, इनका रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा क्विक होता है। 2 मिनट पहले मैंने इनको कॉल की थी और देखो भाई, नीचे मेरी गाड़ी भी पहुंच गई है। अभी इस वाले हेलीकॉप्टर को फटाफट से यहाँ पे लैंड कर देता हूँ। चलो भाई, ये वाली जगह बिल्कुल बढ़िया रहेगी, इसको फिलहाल हम लोग यहीं पे छोड़ते हैं। तुम एक काम करो कि मेरे हेलीकॉप्टर को साफ कर दो, मैं ये गाड़ी लेके जा रहा हूँ। जी राइट सर, आपके हेलीकॉप्टर को अभी मैं अच्छी सी सर्विस दे देता हूँ। हाँ ठीक है, तुम अपना काम कंप्लीट करो, मैं तब तक ये वाली गाड़ी लेके जाता हूँ। अपना हेलीकॉप्टर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था ना, इसलिए
मैंने सोचा कि इसको साफ करवा लेते हैं। पूरी की पूरी टीम आएगी और 1 मिनट के अंदर अंदर मेरे हेलीकॉप्टर को चमका देगी। अभी देखना ये लोग दरवाज़ा कैसे खोलते हैं। गाड़ी मेरे पास आर्मी की है ना, इसीलिए ये लोग दरवाज़ा खोलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाते। बैरियर भी खोल दिया इन लोगों ने। अगर मेरे पास इस टाइम पे कोई नॉर्मल गाड़ी होती ना तो ये दरवाज़ा कभी भी नहीं खुलता, लेकिन आर्मी है भाई, आर्मी का अलग ही जलवा होता है। लोकेशन मेरे पास आ चुकी है। अभी फटाफट से जाके देखता हूँ कि कौन है ये बंदा जिसने प्रेसिडेंट के बेटे को किडनैप किया है। इतना तो मैं आप लोग को अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि ये कोई नॉर्मल बंदा नहीं होगा ये कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा। लेकिन इसको अभी तक ये नहीं पता ना कि प्रेसिडेंट के बेटे को लेने के लिए कौन आ रहा है। जो कुछ भी होगा मैं देख लूंगा, मैं सारी की सारी सिचुएशंस को हैंडल कर सकता हूँ। अभी सिर्फ और सिर्फ मुझे पहुँचना है लोकेशन पर। लोकेशन यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और इसने मुझे पब्लिक प्लेस की लोकेशन बताई है। ये बात समझ में नहीं आ रही है। वैसे नॉर्मली ये जो किडनैपर्स लोकेशन देते हैं ना, ये काफ़ी ज़्यादा छुपी हुई जगह होती है, मगर अभी वाले किडनैपर ने मुझे पब्लिक प्लेस की लोकेशन दी है। अभी देखते हैं कि क्या होता है मेरे साथ। यहाँ से मुझे लेफ्ट लेना है और फिर इधर मुझे अपनी गाड़ी को पार्क करना है क्योंकि लोकेशन इधर की है। गाड़ी के अंदर एक पैसों का बैग भी पड़ा होगा, फटाफट से बैग उठा लेता हूँ। अभी आएगा असल मज़ा। मैंने अपनी वेस्ट भी उतार दी है। ये जो बैग आप लोग को दिख रहा है ना, इसके अंदर रियल में पैसे हैं नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये मैं दिखाने के लिए लेकर आया था। साथ मैंने ये मास्क भी पहन के रखा है। अगर तो किडनैपर ने मुझे इस तरह देखा तो फिर हो सकता है कि वो भाग जाए, लेकिन क्या करूं, मैं अपनी शक्ल किसी को दिखा नहीं सकता हूं, मुझे मेरे चीफ ने मना किया है। वैसे भी स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट का जनरल हूं, कोई भी मुझे देख नहीं सकता और ना ही किसी को मेरा नाम पता है। सारे के सारे मुझे गोस्ट कहकर पुकारते हैं। लोकेशन पर तो पहुंच गया हूं मैं और किडनैपर की कॉल भी आ गई है। हाँ भाई, पहुंच गया हूं मैं। ठीक है, देख लिया तुम्हें हम लोगों ने। पहुंच गए हो तुम, और ये मास्क क्यों पहन के रखा है? ये वाला मास्क मैंने वैसे ही पहन के रखा है, अगर कहते हो तो उतार दूं। अरे नहीं, तुम्हारी शक्ल देखकर क्या करूंगा मैं, पैसे पूरे हैं। हाँ, बैग के अंदर पैसे तो पूरे हैं। ठीक है। वैसे ये मास्क वाली बात समझ में नहीं आई। ज्यादा क्यों सोच रहे हो भाई, अगर कहते हो तो मास्क उतार देता हूँ। नहीं, मास्क उतारने की क्या जरूरत है। ये जो येलो गाड़ी है, तुम इसमें आए हो? ये जो येलो कलर की गाड़ी है, इसी के अंदर आया हूँ मैं। क्या हुआ है तुम्हें, इतने सवाल क्यों कर रहे हो? चुप करके बैठ, मुझसे ज्यादा चालाकी मत कर। ये गाड़ी तो आर्मी वालों के पास होती है। लगता है कि तुम्हें प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। पागल आदमी हो क्या? ये वाली गाड़ी प्रेसिडेंट के स्क्वाड में चलती है और मैं प्रेसिडेंट का राइट हैंड हूँ, इसीलिए ये वाली गाड़ी लेकर आया हूँ। क्या चाहते हो, गाड़ी वापस कर दूं क्या? नहीं, अब अगर तुम आ गए हो तो ठीक है। आर्मी में तो नहीं हो तुम? आर्मी में नहीं हूँ मैं, प्रेसिडेंट के साथ होता हूँ, उसके ऑफिस में काम करता हूँ भाई, पैसे लेकर आ गया हूँ। कभी कह रहे हो मास्क क्यों पहन के रखा है, फिर कह रहे हो कि गाड़ी आर्मी की है। क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं चाहता हूँ। ये पुलिस क्या कर रही है? बहुत ही ज्यादा डरपोक हो तुम भाई। बताओ पैसों का क्या करना है? किधर हो तुम, मुझे दिख नहीं रहे, सामने आओ बात करते हैं। इतना पागल नहीं हूँ मैं जो तेरे सामने आ जाऊं। तू जा, रोड वाली साइड पे जा। ठीक है, चलते हैं रोड वाली साइड पे। ये लो, पहुंच गया। अभी यहाँ से लेफ्ट हो जाओ। यहाँ से लेफ्ट, ठीक है, हो गया। अभी ये जो डस्टबिन दिख रहा है ना तुम्हें, इसके अंदर ये पैसों वाला बैग डालो। डस्टबिन के अंदर पैसों वाला बैग? प्रेसिडेंट साहब का बेटा किधर है? बेटा मिल जाएगा तुम्हें, अभी जो कह रहा हूँ वो करो। ये क्या बात हुई भाई, पैसे दे रहा हूँ तुम्हें, पैसे ले लो, प्रेसिडेंट का बेटा दे दो। ये क्या करवा रहे हो तुम मुझसे? लगता है कि तुझे प्रेसिडेंट साहब का बेटा नहीं चाहिए। रखता है बैग या नहीं? 1 मिनट रुको, रख रहा हूँ। कौन सी वाली डस्टबिन के अंदर डालूं? ये जो सामने तुम्हें स्टील वाली डस्टबिन दिख रही है, इसके अंदर बैग डालो। 1 मिनट रुको, अभी डालता हूँ।
ये बंदा तो कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट है। सामने एक बालास गैंग वाला बंदा कब से खड़ा हुआ है, नोटिस कर रहा था मैं इसको। और सिर्फ यही नहीं, वो जो पीछे वाइट बनियान में बंदा खड़ा हुआ है ना, ये भी काफ़ी देर से खड़ा हुआ है। मुझे तो लगता है कि ये वाला किडनैपर पीछे वाली बिल्डिंग के अंदर है और वहाँ पे खड़े होके ये देख रहा है मुझे। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है, इसने प्रेसिडेंट साहब क्यों बोला? बोलने को तो ये प्रेसिडेंट भी बोल सकता था, प्रेसिडेंट का बेटा भी इसने ठीक बोला था, लेकिन प्रेसिडेंट साहब कैसे बोला इसने? मुझे तो लगता है कि ये बंदा भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, ऐसा ही लगता है मुझे। लेकिन खैर, अभी बैग को डालता हूँ डस्टबिन के अंदर। वेरी गुड वेरी गुड, चलो अभी जाओ गाड़ी के अंदर बैठो और निकलो यहाँ से। लेकिन ये तो बताओ कि प्रेसिडेंट का बेटा किधर है, वो कौन देगा मुझे? अभी जितना कह रहा हूँ उतना करो। ये क्या बात हुई भाई, कॉल काट दी है इसने। मैं तो हर एक छोटी छोटी चीज पे नजर रखता हूँ, जैसे कि ये बालास गैंग वाला बंदा और वो सामने वाइट बनियान वाला बंदा खड़ा हुआ है। मुझे तो इनके ऊपर शक हो रहा है, और जो इनका बॉस है ना, वो सामने बिल्डिंग के अंदर होगा। लेकिन एक चीज मुझे अभी भी कंफ्यूज कर रही है कि इसने प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट साहब क्यों बोला? यहाँ के जितने भी बंदे हैं ना, जितने भी गैंगस्टर्स हैं, वो प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ही कहते हैं, मगर इसने प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट साहब बोला है। इसका मतलब ये है कि या तो ये पुलिस के अंदर है, या फिर ये एफआईबी के अंदर भी हो सकता है, आर्मी के अंदर भी हो सकता है, इवन के स्पेशल फोर्सेस के अंदर भी हो सकता है। मुझे इस बंदे के बारे में सब कुछ जानना होगा। इसने मुझे हिंट तो दे दिया है प्रेसिडेंट साहब बोलकर, अभी बस मुझे ये पता लगाना होगा कि ये है कौन। मुझे इसने कहा है कि गाड़ी के अंदर बैठ के निकल जाओ, लेकिन मैं कोई इतना पागल तो हूँ नहीं जो यहाँ से ऐसे ही निकल जाऊंगा। फटाफट से अपनी गाड़ी को मैं लेके जाता हूँ इस साइड पे, यहाँ से वो किडनैपर मुझे नहीं देख पाएगा। अभी मुझे जल्दी से जाना होगा किसी छत पर, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से आगे चला जाऊँ। वो जो बालास गैंग वाला बंदा है ना, वो बार बार देख रहा है मुझे। अगर तो किडनैपर ने भी मुझे देख लिया तो फिर मेरा काम खराब हो जाएगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। पैसे तो बैग के अंदर है ही नहीं, इसलिए मुझे जो भी करना है सोच समझ के करना है। अगर तो बैग मिल गया ना इस वाले किडनैपर को, तो ये प्रेसिडेंट के बेटे को मार देगा, क्योंकि बैग खाली है, बैग के अंदर पैसे नहीं है। जैसे ही किडनैपर को पता चलेगा कि मैंने चालाकी की है, खाली बैग दिया है इसको, तो फिर ये प्रेसिडेंट के बेटे को मारने में ज्यादा टाइम लगाएगा नहीं। इसलिए मेरे पास एक और प्लान है। प्रेसिडेंट के बेटे को बचाना है, वो हमारी पहली प्रायोरिटी है। लेकिन अभी उसको मैं बचाऊंगा कैसे? हाँ, एक आइडिया है मेरे पास। इस वाली गाड़ी के अंदर बैठना होगा पहले, और अभी फटाफट से जाता हूँ डस्टबिन के पास। यही प्लान है मेरे पास। अभी देखते जाओ कि मैं करता क्या हूँ। अपनी गाड़ी को तो मैंने छुपा दिया ना, वो सामने बालास गैंग वाला बंदा खड़ा हुआ है अभी तक। मुझे तो इसके ऊपर शक हो रहा है। चलो चलो चलो, यही प्लान था मेरे पास। अबे भाई, लग गई इसको। मुझे तो लगता है कि ये बालास गैंग वाला बंदा तो मर गया होगा, और किडनैपर भी देख रहा होगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। टक्कर मारी है मैंने, अभी एक और टक्कर मारनी होगी। चलो भाई, प्लान बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। जितना जल्दी हो सके मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। अभी टाइम आ चुका है बटन प्रेस करने का। जब मैं गाड़ी के अंदर बैठा था तो मैंने गाड़ी के अंदर बॉम्ब लगा दिया था। लेट्स गो भाई, गाड़ी ब्लास्ट हो गई और डस्टबिन भी गया, सारे के सारे लोग भी भाग गए। अभी मुझे यहाँ से निकलना होगा। चलो भाई, मैंने तो अपना काम कर दिया है। देखते हैं कि अभी किडनैपर क्या बोलता है। मुझे तो लगता है कि मैंने इसको पागल बना ही दिया होगा। ओए लड़के, बात सुनो मेरी। तुम किधर हो? क्या मतलब मैं किधर हूँ? वापस चला गया हूँ, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर पहुँच गया हूँ मैं। बताओ क्या हुआ? प्रेसिडेंट का बेटा किधर है? क्या जवाब दूंगा मैं उनको? तूने वो जो जहाँ पे पैसों का बैग रखा था ना, वो उस जगह पे ब्लास्ट हो गया है। जगह पे ब्लास्ट हो गया? क्या मतलब? ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे नहीं पता, पैसे जल गए सारे। पैसे जल गए तो तुम्हारी प्रॉब्लम है ना भाई, मेरी तो नहीं है। ऐसे कैसे ब्लास्ट हो गया?
कोई था पागल गाड़ी वाला, आया टक्कर मारी उसने और अचानक से गाड़ी ब्लास्ट हो गई। गाड़ी की टक्कर मारी, गाड़ी ब्लास्ट हो गई। भाई लॉस सैंटोस में ड्राइवर्स ऐसे ही हैं, पता है ना तुम्हें, गाड़ियों का एक्सीडेंट तो होता ही रहता है। और तुम मुझे अभी 5 मिनट के बाद कॉल करके बता रहे हो डस्टबिन से तुमने पैसे नहीं निकाले थे क्या? मैंने सोचा था कि 15-20 मिनट के बाद निकालूंगा। आप क्या करेंगे? मुझे क्या पता क्या करेंगे भाई, पैसे दे दिए मैंने तुम्हें, प्रेसिडेंट का बेटा दो मुझे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं दूंगा। क्या मतलब नहीं दूंगा? पैसों का तुमने मुझे कहा था ना, पैसे मैं तुम्हें दे चुका हूँ। अभी मुझे क्या पता कि वहाँ पे ब्लास्ट हो गया है। तुम खुद आके देख लो, अपनी आंखों से देख लो, डस्टबिन पूरा का पूरा जल गया, पैसे भी जल गए होंगे। अभी ये तो तुम्हारा मसला है ना, क्या कर रहे हो भाई, पैसे मैं तुम्हें दे चुका हूँ, प्रेसिडेंट साहब का बेटा वापस करो। नहीं नहीं, वैसे प्रेसिडेंट साहब का बेटा नहीं दूंगा, मुझे पैसे दोबारा ला के दो। अभी लो भाई, दोबारा ला के दो पैसे, मैं तुम्हें दोबारा ला के दूंगा। तुम बोलोगे कि पैसों को दोबारा आग लग गई। अभी ये तो कोई बात नहीं हुई ना, डील डील होती है। मेरे सामने जबान मत चला, अगर प्रेसिडेंट साहब का बेटा चाहिए तो पैसे दोबारा लेकर आ। ये क्या कर दिया इसने, कॉल ही काट दी है। चलो भाई, बच तो गया हूँ मैं, और जो भी किया है मैंने बिल्कुल ठीक किया है। पहले पैसों का बैग खाली था, और अगर ये खाली बैग किडनैपर के हाथ लग जाता ना तो ये प्रेसिडेंट के बेटे को मार देता। इसलिए अच्छा हुआ कि मैंने वहाँ पे गाड़ी ब्लास्ट कर दी। अभी मैं इसको रियल वाले पैसे देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे इसकी ट्रिक पता चल गई है। पहले मुझे लगा था कि मैं नकली पैसों वाला बैग लेके जाऊंगा और ये प्रेसिडेंट के बेटे को लेकर आ जाएगा मेरे सामने। हम लोग पैसों को और प्रेसिडेंट के बेटे को एक्सचेंज करेंगे, लेकिन ऐसा इसने किया नहीं। ये तो पैसे डस्टबिन के अंदर डलवा रहा था और फिर ये पैसे लेके जाएगा, पैसे गिनेगा, तब जाके प्रेसिडेंट के बेटे को छोड़ेगा ये। इसलिए अभी टाइम आ चुका है प्लान बी को यूज करने का। गाड़ी को यहाँ पे पार्क करता हूँ और फिर प्रेसिडेंट हाउस के अंदर जाता हूँ। इसका असिस्टेंट मुझे पैसे तो दे ही देगा। चलो भाई, आ गए मेरे पास पैसे, और अभी ये पैसों वाला बैग भरा हुआ है। किधर हो तुम? पैसे अरेंज हुए या नहीं? पैसे मैं अरेंज कर चुका हूँ भाई। बताओ अभी किधर देने के लिए आऊँ पैसे? मैं तुमसे मिल लेता हूँ ना, मुझसे क्या डर लग रहा है तुम्हें? नहीं नहीं, मैं रिस्क नहीं लूंगा। तुम्हें लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, वहाँ पे पहुँचो, जल्दी करो। अभी इसने मुझे कोई और लोकेशन सेंड की है। पहले वाला मेरा प्लान तो ऑलमोस्ट ख़राब हो ही गया था, लेकिन प्लान अगर ख़राब हो जाए तो प्लान को ठीक करना मुझे अच्छे से आता है। अभी इसने मुझे कोई और लोकेशन सेंड की है। किडनैपर का माइंड रीड करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी मुझे जो लगता है ना वो ये है कि ये पहले तो पैसे उठाएगा और फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंट के बेटे को छोड़ेगा। पता है मुझे, मारेगा नहीं ये उसको, क्योंकि अगर इसने प्रेसिडेंट के बेटे को मारना होता ना तो ये प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट साहब नहीं बोलता। और जब पैसों को आग लगी थी, जब मैंने गाड़ी को ब्लास्ट किया था, तो ये कितना डरा हुआ था। कॉल पे आप लोग को पता चल रहा होगा, बहुत ही ज्यादा डरपोक है ये। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि प्रेसिडेंट के बेटे को इसने पता नहीं उठाया कैसे होगा। अभी यहाँ से जंप तो लगा ली है मैंने, लेकिन गाड़ी को ठीक से कंट्रोल करना होगा। अपनी ये वाली गाड़ी है तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, इसको इतना जल्दी कुछ होता नहीं है। और लोकेशन पर भी मैं पहुंच गया हूँ। ये वाली लोकेशन बताई है मुझे किडनैपर ने। थोड़ा सा लेफ्ट हो जाओ, यहाँ से आगे जाओ। यहाँ से आगे जाऊँ? अभी बताओ किधर जाना है? यहाँ पे तो डस्टबिन भी नहीं है। डस्टबिन को छोड़ो, बैग यहाँ पे रख दो, थोड़ा सा राइट हो जाओ। ठीक है, राइट हो गया। किधर रखना है? थोड़ा सा आगे जाओ और बस 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 रुक जाओ। बैग को इधर रखो दीवार के साथ। लो भाई, रख दिया बैग को दीवार के साथ। अब अभी तुम निकलो, जल्दी करो, यहाँ से बाहर निकलो, दोबारा मत दिखना इधर। वो तो ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंट साहब का बेटा किधर है? मिल जाएगा ना, बेटा मिल जाएगा, बस अभी तुम जल्दी से निकलो यहाँ से। ठीक है, निकल जाता हूँ। मुझे बस प्रेसिडेंट साहब का बेटा चाहिए, जल्दी। मिल जाएगा, अब यहाँ से निकलो। बहुत ज़्यादा डरा हुआ है, मुझे कह रहा है कि निकलो यहाँ से, लेकिन यहाँ पर आने से पहले मैंने एक चीज़ नोटिस की है, और वो चीज़ आप लोग को भी दिखाता हूँ। वो ऊपर आप लोग को कुछ दिख रहा है क्या?
अभी मेरे ख्याल से दिख जाएगा। ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और इस कैमरा को हैक करना मेरे लिए कोई भी मुश्किल काम नहीं है। अभी फ़िलहाल तो निकलता हूँ यहाँ से। चलो भाई, गाड़ी को सीधा हाईवे पे डालता हूँ और फिर मुझे फुल स्पीड में यहाँ से बाहर निकलना होगा, नहीं तो ये किडनैपर दोबारा डर जाएगा। यहाँ से एक और शॉर्टकट मार लेते हैं। जीप है मेरे पास, किसी भी जगह पे जा सकती है। अभी मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके जाऊंगा और फिर किसी पार्किंग लॉट के अंदर जाके इसको पार्क कर दूंगा। ये वाली जगह मेरे ख्याल से बिल्कुल बढ़िया रहेगी। चलो भाई, अपना काम 90% तो हो चुका है, बाकी का 10% लेस्टर कर देगा। लेस्टर, एक काम है, जल्दी बताओ, हो जाएगा ना? हाँ भाई, हो जाएगा। अभी तो तुम्हारा काम वैसे भी करना पड़ेगा, स्पेशल फोर्सेस के अंदर जो आ गए हो तुम। ठीक है, तो फिर लेस्टर, एक सीसीटीवी कैमरा को हैक करना है और मुझे बताओ कि बैग किसने उठाया है। डायमंड कैसीनो की जो पार्किंग है ना, इनको क्या हो गया है? 1 मिनट लेस्टर, वेट करो। ठीक है, वेट कर लेता हूँ। डायमंड कैसीनो की पार्किंग में क्या हुआ है? डायमंड कैसीनो की पार्किंग में, अबे भाई ये क्या कर रहा है? 1 मिनट रुको लेस्टर, ये कोई गुंडा है, गोलियां चला रहा है और इसने तो पुलिस वाले को ही मार दिया। अभी ये मुझे गोलियां मार रहा है क्या? 1 मिनट लेस्टर, कॉल करता हूँ तुम्हें। मुझे लगा था कि ये बंदा मुझे गोलियां मार रहा है, लेकिन यहाँ पे पुलिस वाला छुपा हुआ था। इसने पुलिस वाले को मार दिया और खुद किधर गया? वो देखो भाई, कितनी दूर चला गया है ये। अभी छोड़ो, मेरा मिशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको छोड़ो, ये मरते रहते हैं। पुलिस वाले को भी तो सोचना चाहिए ना, एक गुंडा नहीं मरा इनसे, शर्म आनी चाहिए इनको। हाँ भाई बताओ, डायमंड कैसीनो की कौन सी पार्किंग? जहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है ना लेस्टर, वहाँ पे पार्किंग है और उसके ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। उसको हैक करो, जल्दी करो। ठीक है भाई, सीसीटीवी कैमरा को तो मैंने हैक कर दिया है। अभी बताओ क्या देखना है? क्या मतलब क्या देखना है लेस्टर? तुम्हें क्या दिख रहा है? मुझे तो फिलहाल कुछ भी नहीं दिख रहा। वो जहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है उस जगह की बात कर रहे हो ना? हाँ लेस्टर, जहाँ पे हॉर्स राइडिंग होती है भाई, डायमंड कैसीनो की लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे पार्किंग है। ठीक है भाई, ठीक है। ब्लैक कलर की हमर खड़ी हुई है। ब्लैक कलर की हमर तो खड़ी हुई है। बैग दिख रहा है तुम्हें? नहीं, बैग नहीं दिख रहा। 2 मिनट पहले की रिकॉर्डिंग देख सकते हो क्या? हाँ देख सकता हूँ, 1 मिनट वेट करो, देख रहा हूँ मैं। ब्लैक कलर की हमर आई है और इसके अंदर से एक बंदा उतरा है, बैग उठाया है इसने और अभी ब्लैक कलर की हमर के अंदर बैठा है। ये सब कुछ अभी हो रहा है या 2 मिनट पहले हुआ था? ये सब कुछ 2 मिनट पहले हुआ था भाई। अभी तो हमर भी चली गई। ब्लैक कलर की हमर चली गई, सही है। मतलब कि ये लोग पैसे लेके जा चुके हैं। अभी तुम मुझे लेस्टर ये बताओ कि गाड़ी की लाइव लोकेशन क्या है? वो तो भाई थोड़ा सा लंबा काम है, 1 मिनट वेट करो, मैं तुम्हें गाड़ी की लोकेशन सेंड करता हूँ। गाड़ी की डिटेल्स निकालनी होंगी ना? पता है मुझे, गाड़ी का नंबर तो आ रहा होगा, नंबर से गाड़ी के ऑनर का पता चलेगा। ऑनर का मोबाइल फोन हैक करो, लाइव लोकेशन सेंड करो। ठीक है भाई, ऑनर का मोबाइल भी हैक हो सकता है, गाड़ी के अंदर ट्रैकर भी तो लगा होगा। करो लेस्टर, ट्रैकर को हैक करो या उसके मोबाइल फोन को हैक करो, जल्दी करो बस। 1 मिनट दे दो भाई, लोकेशन सेंड करता हूँ। लेस्टर को मैंने सब कुछ समझा दिया है, अभी ये अपना काम कर लेगा। और मैसेज भी आ गया, कुछ ज़्यादा ही तेज़ है लेस्टर, लोकेशन भेज दी है मुझे इसने। अभी ये जो ब्लैक कलर की हमर है ना, इसके अंदर पैसे हैं। मुझे पैसों को भी प्रोटेक्ट करना है, साथ में प्रेसिडेंट के बेटे को भी प्रोटेक्ट करना है। ब्लैक कलर की हमर, लोकेशन तो हाईवे की भेजी है लेस्टर ने। इतनी दूर कैसे चला गया ये? 1 मिनट, यहाँ से लेफ्ट लेता हूँ। मुझे बस ये जानना है कि किडनैपर की लोकेशन क्या है। एक दफ़ा किडनैपर की लोकेशन मुझे पता चल गई तो फिर प्रेसिडेंट का बेटा ढूंढना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ये जो सामने हाईवे आप लोग को दिख रहा है ना, यहाँ की लोकेशन आ रही है मेरे पास, लेकिन मुझे गाड़ी को यहाँ से नीचे उतारना होगा। अभी क्या करूँ? जंप लगानी पड़ेगी, बल्कि नहीं, जंप नहीं लगाऊंगा, मुझे यहाँ से थोड़ा सा आगे जाना है। ये जो ब्लैक कलर की हमर आप लोग को दिख रही है ना,
ये वो वाली हमर नहीं है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। वो वाली हमर ब्लैक कलर की है और थोड़ा सा आगे की लोकेशन आ रही है मेरे पास। अभी सिर्फ और सिर्फ हमर को ढूंढना है। देखता हूँ कि कहाँ गई है ये। रोड पर और भी काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ चल रही हैं, लेकिन हम लोगों का टारगेट है ब्लैक कलर की हमर। ये जो पीछे एक हमर हम लोग को दिखी थी ना, ये वो नहीं थी, और ये तो थी भी ग्रे कलर की। हम लोगों को ढूंढनी है ब्लैक कलर की हमर। यहाँ पे एक और हमर जा रही है, लेकिन ये ब्लू कलर की है। ये वो गाड़ी नहीं है जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ। गाड़ी की लोकेशन आगे की आ रही है। पता नहीं इतनी दूर ये बंदा पहुंचा कैसे। हमर के अंदर मेरे ख्याल से टर्बो लगा होगा। थोड़ा सा आगे मैं भी जाता हूँ। गाड़ी को तो मैं ढूंढ के ही रहूँगा। जल्दी जल्दी जल्दी। अबे ये क्या, लोकेशन पीछे वाली साइड की आ गई है। ये कैसे हो सकता है? यू टर्न मार लिया है क्या इसने? अभी जो लोकेशन आ रही है ना, वो पीछे वाली साइड की आ रही है। लगता है कि ड्राइवर ने यू टर्न मार लिया है। मुझे ढूंढना होगा इसको। किधर है ब्लैक कलर की हमर? आप लोग को दिख रही है क्या? मुझे तो दूर दूर तक नहीं दिख रही, और लोकेशन भाई यहीं की आ रही है। इसका मतलब यह है कि ब्लैक वाली हमर इधर ही होगी। ये आप लोग को सामने हमर दिख रही है ना, यही है वो ब्लैक कलर की हमर। इसी के अंदर पैसे हैं, और किडनैपर का बंदा भी इसी वाली हमर के अंदर है। अभी क्या करूं? गाड़ी के शीशे काले हैं, मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूं, और ज़्यादा आगे अगर मैं गया ना तो फिर इसको मेरे ऊपर शक हो जाएगा। अपनी गाड़ी को थोड़ा सा मुझे स्लो करना होगा। ऑलरेडी इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। अगर तो इसने मुझे देख लिया ना तो फिर मेरा पूरा का पूरा प्लान ख़राब हो जाएगा। फिलहाल थोड़ी देर गाड़ी को यहाँ पे पार्क करता हूँ, इसको आगे जाने दो। लोकेशन तो वैसे भी आ रही है मेरे पास, और गाड़ी देखनी थी, गाड़ी भी देख ली है मैंने। ब्लैक कलर की हमर है, मॉडिफाइड है। लगता है कि जिस बंदे की ये गाड़ी है, पैसा इसके पास बहुत ज़्यादा है। अभी दोबारा से, अबे भाई लोकेशन गायब हो गई। लेस्टर को कॉल करता हूँ। लेस्टर बात सुनो, लोकेशन गायब हो गई है। अरे भाई, उसको शक हो गया होगा ना तुम्हारे ऊपर। गाड़ी की लोकेशन तो आ ही नहीं रही थी। मोबाइल फ़ोन को हैक किया था मैंने। क्या बात कर रहे हो? गाड़ी के अंदर ट्रैकर नहीं है क्या? नहीं भाई, गाड़ी के अंदर ट्रैकर नहीं है। बंदे के मोबाइल फ़ोन को हैक किया था मैंने। उसने तुम्हें देख के मोबाइल फ़ोन फेंक दिया होगा। अब मैं क्या करूँगा लेस्टर? कुछ करो, हाईवे के बीच में खड़ा हुआ हूँ। अभी कुछ भी नहीं हो सकता भाई, थोड़ा सा आगे जाके चेक करो। ठीक है, आगे जाता हूँ मैं। अभी कुछ नहीं हो सकता क्या? नहीं भाई, अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता। तुम गाड़ी उसके पास लेके गए थे क्या? हाँ, गाड़ी को पास लेके गया था ना। ऊपर से ये गाड़ी भी आर्मी वालों की है। उसने मुझे देखा होगा और फिर उसको शक हो गया होगा। लेस्टर, गाड़ी नहीं दिख रही है मुझे। अभी वो तुम्हें दिखेगी भी नहीं। गाड़ी मॉडिफाइड है, उसकी स्पीड भी तेज़ होगी। वो तो मुझे पता है। निकल गई ना भाई गाड़ी हाथ से। अभी ऊपर जाऊं या नीचे जाऊं समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करूं? ये है क्या? नहीं भाई, ये वो वाली हमर नहीं है तो ये ब्लैक कलर की, लेकिन ये वो गाड़ी नहीं है। अभी भाई गई, गाड़ी गई। अभी कहाँ ढूंढोगे उसको? अभी ढूंढ लूंगा मैं। लेस्टर मेरी बात सुनो, अभी मैं एक जगह पे खड़ा हुआ हूँ, और यहाँ पे आसपास कहीं पे सीसीटीवी कैमरा तो लगा हुआ होगा ना। मेरी लोकेशन आ रही है तुम्हारे पास? हाँ भाई, तुम्हारी लोकेशन तो आ रही है। ब्रिज के साथ खड़े हुए हो तुम। हाँ बिल्कुल, ब्रिज के साथ खड़ा हुआ हूँ। तुम ये चेक करके बताओ कि गाड़ी ब्रिज से आगे गई है या फिर नहीं। 1 मिनट रुको, कोई कैमरा देख के हैकिंग करनी होगी। करो लेस्टर, जल्दी करो। बस मुझे ये बता दो कि गाड़ी यहाँ से आगे गई है या फिर नहीं। नहीं भाई नहीं, यहाँ से आगे गाड़ी नहीं गई है। थोड़ा सा पीछे चेक करूँ क्या? हाँ लेस्टर, पीछे चेक करो, मुझे बताओ कि गाड़ी है किधर। 1 मिनट, गाड़ी को ढूंढना तो मुश्किल है। ये जो ब्रिजेस आते हैं ना, इनके कैमरास को हैक करके चेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, करो करो भाई, जल्दी करो। बस मुझे बताओ कि गाड़ी कहाँ से गायब हुई है, उसके बाद मैं देख लूँगा कि गाड़ी ने किस साइड पे टर्न किया होगा। जल्दी करो भाई। कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। जहाँ पे अभी तुम हो ना, गाड़ी तो यहाँ पे आई भी नहीं है। इसका मतलब यह है कि पीछे ही इसने टर्न कर लिया होगा। किधर फंस गया हूँ भाई? लेस्टर जल्दी बताओ।
थोड़ा सा आगे जाओ भाई, आगे जाओ। ये अभी तुम जिस ब्रिज के नीचे हो ना, गाड़ी तो यहाँ पे भी नहीं आई। गाड़ी यहाँ पे भी नहीं आई तो भाई गाड़ी गई किधर है? और तो कोई टर्न नहीं है, ये एक टर्न दिख रहा है मुझे। इस टर्न को छोड़ो भाई, वो जो आगे वाला ब्रिज है ना, गाड़ी तो वहाँ पे भी नहीं आई। क्या बात कर रहे हो, गाड़ी वहाँ पे भी नहीं आई? तो गाड़ी किधर गई भाई? जमीन के अंदर चली गई है क्या? ये तो अभी मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो बड़ा वाला ब्रिज तुम्हें दिख रहा है ना, गाड़ी तो यहाँ पे भी नहीं आई। अबे पागल आदमी, गाड़ी यहाँ पे भी नहीं आई तो गाड़ी गई किधर? ये तो अभी नहीं पता ना मुझे भाई, गाड़ी तो नहीं आई भाई, गाड़ी आगे नहीं आई, माँ कसम गाड़ी आगे नहीं आई। ऐसे कैसे गाड़ी आगे नहीं आई? ये एक ब्रिज है, यहाँ पे गाड़ी आई है क्या? 1 मिनट रुको, मैं चेक करता हूँ। तुम्हारी लोकेशन जो है उसकी बात कर रहे हो? हाँ उसी की बात कर रहा हूँ लेस्टर। अभी मैं जिधर खड़ा हुआ हूँ, गाड़ी यहाँ से आगे गई है क्या? हाँ भाई, यहाँ से आगे गाड़ी गई है। ठीक है, वेरी गुड। 1 मिनट बस तुम कॉल पे ही रहो। मुझे तुम ये बताओ कि इस ब्रिज के सामने एक और ब्रिज है, वहाँ पे गाड़ी आई है क्या? 1 मिनट रुको, देख रहा हूँ। हाँ, ये जो आगे वाला ब्रिज है, इसके नीचे से गाड़ी गुजरी है। अच्छा, अभी लेस्टर कॉल पे ही रहना, सही है। ये जो पीछे वाला ब्रिज है जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, इसके नीचे से गाड़ी गुजरी है। हाँ भाई, दोनों साइड्स के कैमरा को चेक कर लिया है मैंने, गाड़ी यहाँ से गुजरी है, तभी तो आगे वाले ब्रिज के नीचे से गुजरी है। अबे कंफ्यूज मत करो लेस्टर, कंफ्यूज मत करो। तुम मुझे ये बताओ कि अभी जिस ब्रिज के नीचे मैं हूँ, गाड़ी यहाँ से गुजरी है? जी हाँ भाई, गाड़ी यहाँ से गुजरी है। ठीक है, अभी तुम मुझे ये बताओ कि जिस ब्रिज के नीचे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ, गाड़ी इसके नीचे से गुजरी है? हाँ भाई, गाड़ी इसके अंदर गई है। अबे अंदर गई है, बाहर निकली है यहाँ पर? नहीं नहीं भाई, गाड़ी यहाँ से बाहर नहीं निकली। गाड़ी यहाँ से बाहर नहीं निकली, ब्रिज के नीचे से गाड़ी गुजरी है और ब्रिज से बाहर नहीं गई। हाँ भाई एग्जैक्टली, ब्रिज के नीचे से गाड़ी गुजरी तो है, लेकिन ब्रिज से बाहर नहीं गई। ठीक है लेस्टर, थैंक यू। मुझे पता है कि गाड़ी किधर है। इसको कहते हैं दिमाग को सही तरीके से यूज करना। गाड़ी ब्रिज के अंदर तो आई है, मतलब ब्रिज के नीचे तो आई है, लेकिन यहाँ से गाड़ी बाहर नहीं निकली। तो फिर किधर गई गाड़ी? जमीन के अंदर तो नहीं गई होगी ना? मैं आप लोग को बताता हूँ। गाड़ी गई है यहाँ से राइट साइड पे। इसका मतलब यह है कि प्रेसिडेंट का बेटा भी इधर ही होगा। थोड़ा सा गाड़ी को रिवर्स करता हूँ। अबे ये क्या, स्पेशल फोर्सेस का बंदा क्यों खड़ा हुआ है इधर? ये मैंने क्या देख लिया? लिटरली भाई स्पेशल फोर्सेस का बंदा खड़ा हुआ था सामने। अभी अपनी गाड़ी को फिलहाल मैं इधर ही पार्क करता हूँ और अपनी वेस्ट निकालता हूँ गाड़ी के अंदर से। फटाफट से अपनी बुलेट प्रूफ वेस्ट पहन लेता हूँ। अपना काम तो हो चुका है, मैंने अपनी वेस्ट पहन ली है। गाड़ी यहाँ से अंदर आई थी, उसके बाद बाहर नहीं निकली। इसका मतलब यह है कि गाड़ी राइट साइड पे गई होगी, लेकिन यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस का बंदा क्या कर रहा है, ये बात समझ में नहीं आ रही मुझे। थोड़ी सी कंफ्यूजन तो हो रही है मुझे। अभी मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशल फोर्सेस में से ही किसी ने ये काम किया है, लेकिन स्पेशल फोर्सेस ये काम करेगी क्यों, ये बात समझ में नहीं आ रही है। अपने वेपन के आगे सबसे पहले तो मुझे सप्रेसर लगाना होगा। अभी टाइम आ चुका है यहाँ से अंदर जाने का। पहले तो जाता हूँ ना, इससे बात करता हूँ। हाँ भाई, क्या हो रहा है इधर? अरे सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? क्या मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? किसकी ऑर्डर्स फॉलो कर रहे हो तुम? सर मैं बस वैसे ही आया था सर यहाँ पे। वैसे ही क्या मतलब आए थे? किधर है तुम्हारा बॉस, किधर है? किसके यूनिट के अंदर आते हो? तुम्हारे कमांडर का नाम क्या है? सर मैं आपको सब कुछ बताऊंगा सर, गलती हो गई मुझसे, मुझे मत मारना सर, प्लीज़ सर, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आधे मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बताओ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। सर वो मेरा कमांडर है स्टीव के यूनिट के अंदर काम करता हूँ मैं। स्टीव साहब ने प्रेसिडेंट साहब के बेटे को किडनैप कर लिया है पैसों के लिए। अच्छा, तो ये सब कुछ स्टीव कर रहा है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तुम लोगों का जनरल हूँ मैं। सॉरी सर, सॉरी, गलती हो गई सर, मुझे ज़बरदस्ती ये लोग यहाँ पे लेकर आ गए हैं। प्रेसिडेंट साहब का बेटा अंदर ही है, मुझे कुछ मत करना। जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। सुबह फर्स्ट टाइम तुम आओगे मेरे ऑफिस के अंदर, तुमसे बात करूंगा मैं। अभी फिलहाल ये बताओ कि अंदर कितने बंदे हैं? सर अंदर काफ़ी ज़्यादा बंदे हैं सर, पूरा यूनिट है हमारा।
अच्छा, तो स्टीव अपना पूरा का पूरा यूनिट लेकर आया है यहाँ पे अंदर, और इसने प्रेसिडेंट के बेटे को किडनैप किया है। करप्शन करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? ये घटिया काम कैसे किया तुमने? सर आपको तो पता है ना कि जो कमांडर कहता है हम लोग तो वही करते हैं। अभी के अभी निकलो यहाँ से, जल्दी करो, भाग जाओ, पीछे मुड़ के मत देखना। सब कुछ पता चल गया है मुझे। स्टीव मेरा ही कमांडर है, जानता हूँ मैं इसको, लेकिन पैसों के लिए ये इतनी घटिया हरकत करेगा मैंने सोचा नहीं था। कॉल पर भी मेरे ख्याल से मुझसे स्टीव ही बात कर रहा था। ये पूरे के पूरे स्पेशल फोर्सेस के बंदे खड़े हुए हैं यहाँ पे, और इनको पता ही नहीं है कि इनके पीछे इनका जनरल खड़ा हुआ है। चलो भाई, ये तो गिरा दिया मैंने। काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होती है स्पेशल फोर्सेस, लेकिन मैं इनका जनरल हूँ। मेरी ट्रेनिंग इनसे बहुत ज़्यादा ऊपर है, इसीलिए तो मैं यहाँ पर अकेला आया हूँ। 2 बंदे और भी मुझे दिखे थे इधर, लेकिन दिक्कत यह है कि इनके पीछे 2 बंदे और भी खड़े हुए हैं। अभी मुझे जो भी करना है जल्दी करना है। एक बंदा तो सामने खड़ा है, पहले इसको गोली मारता हूँ, उसके बाद मुझे जल्दी से इसको गोली मारनी होगी। गिर जा नीचे। चलो भाई, ये दोनों के दोनों नीचे गिर गए। सामने और भी 2 बंदे खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक इन लोगों ने मुझे देखा नहीं है। जिस ब्लैक वाली हमर को मैं ढूंढ रहा था ना, वो भी बिल्कुल सामने खड़ी हुई है। अभी धीरे धीरे यहाँ से आगे जाना होगा मुझे। इन दोनों ने अभी तक मुझे देखा नहीं है, इसलिए मौके का फ़ायदा उठा के मैं इन दोनों को मार देता हूँ। चलो भाई, काम खराब हो गया है, लेकिन मेरा नहीं, इनका। अभी इनको पता चलेगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। आ जाओ, सामने आ जाओ। लाइट्स तो वैसे भी ऑफ हैं, ये लोग मुझे देख तो पाएंगे नहीं। पिस्टल से ये पूरा का पूरा काम खत्म करूंगा मैं, लेकिन कवर चाहिए होगा मुझे। कवर के बगैर अगर मैं बाहर निकला ना, तो 1 मिनट के अंदर अंदर मर जाऊंगा, इसलिए कवर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से नीचे भी रास्ता जाता है। हाँ भाई, तुम क्या खड़े होके शक्ल देख रहे हो? अच्छा हुआ कि ये भी मर गया। ये वाली AK-47 उठा लेता हूँ। अभी मुझे यहाँ से ऊपर जाना होगा। काफ़ी ज़्यादा बंदे होंगे इधर, पता है मुझे, लेकिन गोली की आवाज़ सुन के भाग गए हैं क्या? ये रहा एक बंदा, मर गया ये। और भी यहाँ पर होंगे, थोड़ा सा आगे जाके चेक करता हूँ मैं। फिलहाल यहाँ पे तो कोई नहीं दिख रहा। ये एक दिखा और ये भी मर गया। गोली लगी है मुझे टांग पर, और ये काफ़ी ज़्यादा गोलियाँ मार रहा है। अच्छा हुआ कि ये भी मर गया। अगर मैंने ये वेस्ट नहीं पहनी होती ना, तो कब का मर चुका होता मैं। लेकिन खैर, अभी भी दुश्मन ख़त्म नहीं हुए। मुझे लगता है कि ये लोग अभी भी इधर ही फैले हुए हैं। इतना आसान नहीं है स्पेशल फोर्सेस को मारना, लेकिन मैं इनको ढूंढ ढूंढ के मारूंगा। अभी मैं नीचे आ गया हूँ, और यहाँ पे मुझे फ़िलहाल तो कोई भी नहीं दिख रहा। एक बंदा इधर पड़ा हुआ है, और एक बंदा ये रहा। फाइनली भाई, ये भी मर चुका है। अभी मुझे देखना होगा कि यहाँ पे और कोई है या फिर नहीं। गाड़ी तो ये खड़ी हुई है, ब्लैक वाली हमर। मॉडिफाइड है ये, लेकिन बेचारी बॉम्ब प्रूफ नहीं है। किधर है ये प्रेसिडेंट का बेटा? किधर है? मुझे ये नहीं दिख रहा। बाजू पे एक गोली और भी लगी है मुझे, लेकिन खैर है भाई, छू के गुजर गई है। ये एक गोली मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। अभी प्रेसिडेंट के बेटे को ढूंढना है। हाँ भाई, किधर हो? आवाज निकालो, तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ मैं इधर नीचे वाली साइड पे हूँ। तुम कौन हो? मैं स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट का जनरल हूँ। सारे के सारे बंदे मार दिए हैं। नीचे किधर हो तुम? सर मैं नीचे, सर यहाँ से नीचे आ जाओ। 1 मिनट रुको, आता हूँ यहाँ से नीचे। किधर हो? दिख नहीं रहे। अच्छा, यहाँ पे हो तुम? सर आप भी तो स्पेशल फोर्सेस के अंदर हो। आप ही लोगों ने उठाया था ना मुझे। स्पेशल फोर्सेस और स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट में फ़र्क होता है। चलो, तुम्हारे हाथ खोलता हूँ मैं। थैंक यू सर, थैंक यू। इन लोगों ने मुझे स्कूल से उठा लिया था। कोई बात नहीं, गोस्ट आ गया ना यहाँ पे, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। आ जाओ, फॉलो करो मुझे। अभी फटाफट से इसको यहाँ से बाहर निकालता हूँ, और अपने चीफ को कॉल करके बताता हूँ कि मैंने मिशन कंप्लीट कर लिया।
चीफ को तो मैंने कॉल कर दी है, वो कह रहा है कि मैं प्रेसिडेंट को साथ ही लेकर आ रहा हूँ। ये वाली गाड़ी अच्छी लग रही है। आओ भाई बैठो इस वाली गाड़ी के अंदर। तुम्हारे पापा मेरे ख्याल से बाहर पहुंच ही गए होंगे। मिशन तो भाई काफ़ी ज़्यादा मज़े का था। और ये वाली गाड़ी देख रहे हो, ये गाड़ी स्टीव को मिली हुई थी। ये वही स्टीव है जो स्पेशल फोर्सेस का कमांडर था, क्योंकि अभी मैं इसको मार चुका हूँ नीचे वाली साइड पे। सोच रहा हूँ कि ये वाली गाड़ी भी अपने पास ही रख लूँ। आ जाओ नीचे उतरो, तुम्हारे पापा खड़े हुए हैं सामने। मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा कि ये सब कुछ कैसे कर दिया तुमने। मैंने आपको बोला था ना सर, जब मैं कह देता हूँ कि काम हो जाएगा तो समझो कि काम हो जाएगा। मैंने भी आपको कहा था ना प्रेसिडेंट साहब, गोस्ट एक दफा कह दे काम हो गया तो समझो काम हो गया। वेरी गुड गोस्ट, वेरी गुड। तुम्हारे जैसे ही बंदे चाहिए हमें फोर्सेस के अंदर। मैं तुम्हें इस वाले मिशन का रिवॉर्ड भी दूंगा, पूरे के पूरे 50 करोड़। नहीं नहीं सर, गोस्ट रिवॉर्ड नहीं लेता, स्पेशली कैश में तो कभी भी नहीं। आप वो सारे के सारे पैसे अपने बेटे की सिक्योरिटी पे लगा देना। अभी ठीक है सर, चलता हूँ मैं। ठीक है गोस्ट, वेल डन, नाइस वर्क, तुम अभी जा सकते हो। ठीक है सर, मैं निकलता हूँ ये वाली गाड़ी लेके। अपने नेक्स्ट मिशन के लिए रेडी रहना। ठीक है सर, गोस्ट हमेशा रेडी रहता है। आज मेरा पहला मिशन था और कंप्लीट करके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। अगर आप लोग को भी स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट का पहला मिशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आप लोग से मिलूंगा स्पेशल फोर्सेस के किसी नए मिशन के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।